हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा होगा, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करें और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा सबसे पहले आता है ऑक्सीजन गैस का, हम इसको बोलते हैं डाइऑक्सीजन भी हम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा प्रिपरेशन का। तो प्रिपरेशन सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा KClO3 के साथ में बच्चों, किससे होगा, KClO3 से। तो KClO3 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे बच्चों। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 बच्चों। यहाँ पे जो MnO2 प्रेजेंट है वो हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो हमारे पास जो ब्रेक डाउन हो जाएगा वो हो जाएगा KCl के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीजन गैस का। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है। सेकंड हमारा जो प्रोसेस है प्रिपरेशन का वो होता है फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। कौन से मेटल्स, वो मेटल्स जो क्या होते हैं लेस रिएक्टिव है, या फिर हम क्या बोलेंगे जो हमारे डाउन द ग्रुप डाउन द जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इसका मतलब जो बॉटम के ऊपर हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। इसलिए जो ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, किसके, बॉटम एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, थर्मली अनस्टेबल होंगे। उनको जब ऐसे हीट करेंगे तो क्या करेंगे, मेटल और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन गैस हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, Ag2O को हीट करके बना सकते हैं, या फिर HgO को हीट करके बना सकते हैं, Pb3O4 या PbO2 के हिसाब से भी हम बना सकते हैं ऑक्सीजन गैस को। ठीक है, जो थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है वो आता है फ्रॉम H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि हमारा एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कन्वर्ट हो जाएगा H2O में और साथ में ऑक्सीजन गैस का हमारा लिबरेशन होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा प्रॉपर्टी का वो क्या आएगा कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के 3 स्टेबल आइसोटोप्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18 बच्चों। 3 आइसोटोपिक फॉर्म हमें देखने को मिलती हैं स्टेबल। ठीक है, अब O2 की बात करते हैं। O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो O2 है हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। ये एक्सप्लेन करता है MOT बच्चों। सबसे पहले हमारे पास VBT थ्योरी आई थी। VBT थ्योरी ने क्या कहा कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। जब उसके बाद हमारे पास क्या आया था, MOT थ्योरी आई थी, जिन्होंने क्या किया था, VBT को रॉन्ग प्रूव कर दिया था और हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो गई थी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो गई थी, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी देखते हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है रिएक्शन करेगी मेटल्स के साथ में, मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेगी, हमारे पास क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो एल्यूमिनियम के साथ होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अगर फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, P4O10 का फॉर्मेशन होगा। कार्बन के साथ रिएक्शन होगा बच्चों, कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हमारे पास क्या है, ZnS के साथ में रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ZnO प्लस SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर सेम रिएक्शन अगर हमारी होती है CH4 के साथ में, ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होगा, CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंबक्शन रिएक्शन भी हम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कंबक्शन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कुछ एक कैटेलिटिक ऑक्सीडाइज भी होता है। कैटलिस्ट इसके अंदर इसका मतलब होता है कि हम हमारा यूज़ होता है कैटलिस्ट का यूज़ करके भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। तो SO2 प्लस O2 क्या बनेगा, SO3। इसमें V2O5 हमारा क्या होगा, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। HCl हमारा रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ में, हमारे पास बनेगा Cl2 प्लस H2O। जो कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, CuCl2 का कैटलिस्ट एज अ यूज़ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा यूजेस, कि हमारा जो ऑक्सीजन है उसका यूजेस क्या है। तो इसका पहला जो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबक्शन प्रोसेस। ठीक है, आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कंबक्शन के अंदर किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस का हमारा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन इज यूज इन एसिटाइलिन, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी मेटल पर्टिकुलरली स्टील। तो वेल्डिंग प्रोसेस वगैरह के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज इन हॉस्पिटल्स बच्चों। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। ठीक है, और दूसरा कौन यूज़ करते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे जो हमारे माउंटेनियर्स जाते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना हम ऊपर जाते जाएंगे हमारे पास लोअर जो एयर डेंसिटी है वो कम हो जाती है।
एयर डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उसके लिए क्या करते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा रॉकेट्स के अंदर भी यूज़ होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारा क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन हम मिक्स कर देते हैं फ्यूल में, जिससे कि हमारे पास जो रॉकेट्स हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स की अगर बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे किसी भी एलिमेंट से बाइंड करेगा और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, इन मैनी केसेज वन एलिमेंट्स फॉर्म टू और मोर ऑक्साइड्स, द ऑक्साइड्स वेरी वाइडली इन देयर नेचर और एंड प्रॉपर्टीज। तो क्या कह रहा है कि हमारा जो हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। और हमारे पास जो ऑक्साइड्स का जो नेचर होगा, जो दो ऑक्साइड्स बनेंगे उनका नेचर और उनकी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, अलग अलग बच्चों देखने को मिलेगी। चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MgO Al2O3, तो सिंपल ऑक्साइड्स हमारे पास बन गए। मिक्स ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, Pb3O4 एंड Fe3O4। बच्चों जैसे आपको देख लिया Fe3O4 आपने देख लिया, ये मिक्स ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। जो तीन आयरन प्रेजेंट है उसके अंदर जो आयरन है वो +2 की फॉर्म में भी है और आयरन हमारा +3 की फॉर्म में भी है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोला, इसको मिक्स्ड ऑक्साइड बोला। जब हमारा एलिमेंट या जो हमारा मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, हमारे पास क्या कहलाएगा, वो मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। तो ऑक्साइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और लास्ट में हमारा आता है न्यूट्रल। बच्चों न्यूट्रल भी हमारे ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहला आता है हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स। तो बच्चों एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे, वो ऑक्साइड्स जिनको पानी में डिजोल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मेशन हो जाए एसिड का। हम क्या करेंगे, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करेंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एसिडिक ऑक्साइड। एग्जांपल SO2, Cl2O7, N2O5, इन सबको पानी में डिजोल्व करेंगे, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम इनको क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स का क्या हो जाएगा, जिन एसिड को हम क्या करेंगे, पानी में डिजोल्व करने के बाद हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाए बच्चों, हमारे पास बेस का फॉर्मेशन हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, जो जितने भी हमारे पास मेटल्स होंगे, मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में, हमारे पास क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे बच्चों, नेचर में बेसिक, ठीक है। और हम उल्टे बात करें, उल्टा क्या बोलेंगे हम, जो हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है एम्फोटेरिक का। एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कभी कभी मतलब कुछ प्रॉपर्टी हमारी एसिड की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी हमारी बेस की शो करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमारे पास कौन से होंगे, जो ऑक्साइड्स क्या करेंगे, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो उनमें एसिडिक प्रॉपर्टी है ना उन्हें बेसिक प्रॉपर्टी है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, CONO and Na2O, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन खत्म होता है। डिटेल्ड में नोट्स आपको दिए गए हैं, अगर CBSE में पूछा जाए तो आप सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने बोर्ड के लिए। जो नेक्स्ट हमारा आता है, सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूल, वो आता है ओजोन। ऑक्सीजन हमारा खत्म हो गया, ओजोन पे आते हैं। तो ओजोन क्या है, ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी जो ऑक्सीजन है कौन सी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, रिएक्शन करती है अपने आप में ही इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाई टेम्परेचर का हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होता है ओजोन का, ठीक है। अब हमारे पास आता है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपको पता है जो हमारे सन से यूवी रेडिएशंस आती हैं, ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है उससे, ठीक है। ये हमारा एक नॉर्मल यूज़ हो गया या फिर एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो ओजोन के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हमारा कैसे होगा, ऑक्सीजन गैस हमारी क्या होगी, रिएक्शन करेगी खुद के साथ में ही, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, ओजोन का। तो इसका मतलब क्या होगा, 3O2, 3 मोल्स ऑफ O2, तो हमारे पास रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ O3 हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना, ऊपर लिखा गया था प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसका मतलब हमारा रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास जो डेल्टा H आएगा क्या आएगा, +142 किलो जूल पर मोल। बच्चों समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का भी हम यूज़ कर लेते हैं। हाई इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, उससे हमारे पास क्या होता है, एनर्जी मिल जाती है और हमारे पास रिएक्शन फेवरेबल हो जाती है, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो प्योर ऑक्सीजन इज अ पेल ब्लू गैस। बच्चों बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अगर हम प्योर ऑक्सीजन ओजोन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, पेल ब्लू गैस मिलेगी हमें ओजोन, ठीक है। डार्क ब्लू लिक्विड, जब उसको कन्वर्ट कर देंगे लिक्विड में तो उसका कलर चेंज हो जाएगा किसमें,
उसका कलर चेंज हो जाएगा डार्क ब्लू में, ठीक है बच्चों। और क्या करेंगे, अगर आप सॉलिड में बनेंगे, टेम्परेचर बहुत ही कम कर दें, हमारा सॉलिड बन जाएगा, तो कलर क्या आएगा हमारे पास, वॉयलेट ब्लैक बच्चों, ठीक है। ये गैस जो कलर है हमारे पास ओजोन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैस के फॉर्म में अलग कलर होगा, लिक्विड की फॉर्म में अलग होगा, और सॉलिड की फॉर्म में अलग कलर हमें देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अगर हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन को और हम कंपेयर करते हैं ओजोन को, तो जो ओजोन है हमारी वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है। थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल का मतलब होता है जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हमें डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा किसका, ओजोन का। बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम हीट करते हैं ओजोन को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का हमें फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन का हमारे पास फॉर्मेशन होगा। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है एटॉमिक फॉर्म में हमारा ऑक्सीजन है विद एक्सेसिव एनर्जी है उसके अंदर, इसका मतलब हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से हमारा क्या करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कौन, ओजोन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो हमारा ओजोन हमारे रिएक्शन करेगी सल्फाइड्स के साथ में, हमारे पास क्या बन जाएगा, PbSO4 प्लस O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी के साथ में हमारे पास क्या होगा, I नेगेटिव से रिएक्शन होगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ O3 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव I2 एंड O2। बच्चों समझ में आ गया, I नेगेटिव कन्वर्ट हो गया I2 के अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई माइनस जीरो, मतलब नेगेटिव से हमारा जीरो ऑक्सीडेशन चेंज हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो ओजोन हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। NO हमारा रिएक्शन करेगा ओजोन से, हमारे पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा बच्चों, NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यूजेस में हम क्या बोलेंगे, इट इज़ यूज एज जर्मिसाइड्स इन डिसइंफेक्टेंट्स एंड फॉर स्टेरिलिंग वाटर। तो हमारे पास वाटर का प्यूरिफिकेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाएगा, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल, आइवरी एंड फ्लोर स्टार्च एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसके यूजेस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये पार्ट सेकंड है हमारा, बहुत ही पार्ट थर्ड बहुत जल्द आने वाला है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सल्फर के कंपाउंड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहें, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे आपके साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर नोट्स नहीं है उनके पास या फिर कोई भी डाउट है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर आपके पास लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मिलेगा आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट, साथ में सारा का सारा जो अपडेट हमारे पास मटेरियल होता है वो भी आपको मिलेगा सॉफ्ट कॉपी के अंदर। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।